जो कॉपी पेस्ट हम एक्सेल में करते हैं उसको VBA की कोडिंग से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, पेस्ट स्पेशल वगैरह भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना नॉर्मल एक्सेल ऑन करेंगे। और उसके साइड में हम लोग जो VBA का विंडो है वो भी ऑन कर लेंगे। अब मान लो मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा पहले से लिखा हुआ है, और इसके अंदर एक फॉर्मेटिंग भी हम कर देते हैं पहले से ही। कमेंट्स वगैरह भी लगा देते हैं किसी किसी पे। अब मान लो मुझे इस डाटा को यहाँ से कॉपी करना है और इसके अंदर जितने भी कमेंट्स लगे हुए हैं उनको C वाली लोकेशन पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट स्पेशल का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे अपना एक नया मैक्रो। आपको क्या करना है, जो डाटा कॉपी करना है उसकी रेंज आप पिक कर लीजिए A1 से लेकर A14 तक, और इसको कॉपी पे डाल दीजिए आप ऐसे। अब जहां पर भी ये डाटा पेस्ट करना है उस लोकेशन को सिलेक्ट कर दो। तो मुझे डाटा C1 वाली लोकेशन पे पेस्ट करना है तो मैं लिखूंगा C1, और डॉट लगाने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल। आपको पेस्ट करना है केवल कमेंट, तो यहाँ लिखेंगे एक्सेल पेस्ट कमेंट। अब आप कोड को रन कर दीजिए F5 दबा के, तो आप देखेंगे वहां पर कमेंट पेस्ट हो जाएंगे। देखो कमेंट वहां पर एज इट इज पेस्ट हो चुका है। अगर आपको वैल्यू पेस्ट करनी है तो आप लोकेशन बताएंगे, वहां पर प्रॉपर्टी कॉल करेंगे पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट वैल्यू। तो ऐसा करने से वैल्यू पेस्ट हो जाती है। अगर आपको फॉर्मेट पेस्ट करना है तो वहां लिखेंगे आप C1 करके पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट पेस्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये तीनों चीजें एक साथ पेस्ट करनी है, तो आपको ये 3 लाइनों का कोड लिखने की नीड नहीं है। एक ही लाइन के कोड से हम इन तीनों को पेस्ट कर सकते हैं। आप सीधा लिखिएगा रेंज, जिस लोकेशन पे पेस्ट करना है वो, प्रॉपर्टी लिखेंगे पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे लिखना है एक्सेल पेस्ट ऑल, तो सब कुछ पेस्ट हो जाएगा। तो ये थी कॉपी पेस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। ये डन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है अलाइनमेंट। मान लो ये मेरे पास एक नॉर्मल सा सेल है और इसमें मैं कोई डाटा लिख देता हूँ। अब हम इसको अलाइन करेंगे। अलाइनमेंट दो तरीके से की जाती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जिसमें हम डाटा को लेफ्ट राइट सेंटर करते हैं। तो जो डाटा पे काम करना है उसको आप पिक कर लो पहले, रेंज A1। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए प्रॉपर्टी होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अगर बीच में लेके जाना है तो आप लिखेंगे एक्सेल सेंटर, आपका डाटा बीच में आ जाएगा। अगर आप इसे राइट में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेंटर की जगह पर केवल और केवल राइट। अगर लेफ्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है लेफ्ट। तो ऐसे आपका डाटा सेट आउट हो जाता है। आपको अगर ये डाटा ऊपर नीचे करना है सेट, उसको बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर बीच में लेके जाना है तो सेंटर, और अगर ये डाटा आपको टॉप में लेके जाना है तो टॉप, और नीचे लेके जाना है तो बॉटम। तो इस तरीके से किसी भी सेल के अंदर डाटा की 9 पोजीशन दे सकते हैं। नीचे की तरफ 3 पोजीशन, बीच में 3 पोजीशन, टॉप में 3 पोजीशन। अब मान लो ये डाटा मुझे यहाँ बीचों बीच सेट करना है, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर ऑन करेंगे बस।
और वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर ऑन करेंगे, आपका डाटा बीचों बीच रख दिया जाएगा। तो ये थी अलाइनमेंट जो कंप्लीट होती है। अगला हमारे पास टॉपिक आता है ओरिएंटेशन। इसके अंदर हम अपने डाटा को मूव करना सीखते हैं, यानी रोटेट करना। मान लीजिए राम लिखा हुआ है, मुझे इसे 30 डिग्री या 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है, तो यहाँ लिखूंगा मैं ओरिएंटेशन, और जितनी डिग्री पे रोटेट करना है नंबर डाल दीजिए, आपका डाटा रोटेट हो जाएगा। आप इसको 0 पे करेंगे तो वापस आ जाएगा 0 पे। इतना समझ में आ गया। अगला हमारा टॉपिक आता है ब्लॉक, वर्क विद द ब्लॉक। तो देखो ब्लॉक होता क्या है। मान लो इस सेल के ऊपर मुझे काफी सारी प्रॉपर्टीज लगानी है, तो आपने नोटिस किया होगा आपको बार बार इसका नाम लिखना पड़ता है। जैसे हमें इसे कलर का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा रेंज A1 फॉन्ट डॉट कलर VB व्हाइट, और मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा रेंज A1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VB ब्लैक। तो कॉमन पॉइंट इज दैट रेंज A1 को बार बार लिखना पड़ा, जबकि हमें काम रेंज A1 पे ही करना है, तो हम रेंज A1 को बार बार क्यों लिखें। उस रेंज A1 को बार बार लिखने से बचने के लिए हम लोग ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम पे मैक्रो को एडिट किया था, तो पूरा का पूरा जो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट कोड होता है वो ब्लॉक में लिखा हुआ था। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप एक ब्लॉक बनाओ, यहाँ पे लिखो विद रेंज A1, आप सिस्टम को बता दो कि आप A1 के साथ है, और लास्ट में ये बताओ कब तक आप इसका साथ निभाएंगे, तो लिख दो मरते दम तक, एंड विद मतलब लास्ट तक चलेंगे। अब जो भी प्रॉपर्टी आपको लगानी है लगा दीजिए। हमने लिखा फॉन्ट डॉट कलर VB व्हाइट, ये लग गई। अगली प्रॉपर्टी लगानी है, फिर डॉट लगा के लिख दो इंटीरियर डॉट कलर एंड देन VB ब्लैक, जो भी लगाना है। साइज बड़ा करना है फॉन्ट डॉट साइज, फॉन्ट का नाम चेंज करना है फॉन्ट डॉट नेम, कुछ भी किया जा सकता है। अभी एक क्लिक करेंगे सारा काम A1 के ऊपर माना जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक। अगली प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है टेक्स्ट रैपिंग। अब ये क्या होता है, देखो अगर मैं एक सेल के अंदर कोई भी एक नाम लिख दूं, मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर, अब ये इस सेल को क्रॉस कर गया, मैं चाहता हूं ये डाटा इसी सेल में एडजस्ट हो जाए, तो आप यहाँ लिखेंगे रेंज A1, फिर लिखना है आपको रैप टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, तो ये टेक्स्ट इसी ब्लॉक के अंदर रैप हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। रैप मतलब एडजस्ट हो जाएगा बिना विड्थ को टच करे, और वो इसके अंदर क्या हो जाता है, एडजस्ट। इसको क्या बोलते हैं, रैपिंग। अलाइनमेंट में पढ़ा चुका हूं, वर्क विद द ब्लॉक कंप्लीट हो गया, ओरिएंटेशन पढ़ा दिया, रैप टेक्स्ट पढ़ा दिया। अब आ जाओ लूपिंग पे। बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए हमारे पास, अब हम आ जाते हैं लूपिंग पे। तो आप में से लूपिंग कौन कौन बच्चा जानता है, कभी किसी भाषा में पढ़ाओ, कभी लैंग्वेज में पढ़ाओ, सी में पढ़ाओ, C++ में पढ़ाओ, जावा का बच्चा हो तो उसने पढ़ाओ, जानते हो लूपिंग को। चलो देखो लूपिंग का अर्थ क्या होता है। मान लो आपने कोई कोड बनाया हो, कोड में आपको कभी ऐसा फील हुआ हो कि ये सेम कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए लूपिंग कॉन्सेप्ट को सीखा जाता है। इसको पहले लाइव फील करो, फिर आप लूपिंग सीखेंगे। मान लो मैंने तुमसे कहा अपना नाम लिख के दिखाओ, आपने सीधा क्या करा, मैसेज बॉक्स और अपना नाम लिख दिया। मैंने आपसे कहा कि इस नाम को 5 बार लिख के दिखाओ, तो आपको ये स्टेटमेंट कुछ दिक्कत नहीं लग रही, बार बार रिपीट करनी पड़ी और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसी चीज को बोलते हैं रिपीटेशन। और अगर गलती से मैंने बोल दिया कि अपने नाम को 500 बार लिखो, तो कहानी खराब हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए लूपिंग सीखना कंपलसरी हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब मेहनत काम नहीं आएगी।
अगर मैंने बोला राम को 500 बार लिखो और आपने इस तरीके से लिख दिया, इस बात की क्या गारंटी है वो 500 है? किसी भी क्लाइंट को दोगे उसको वेरीफाई करने के लिए उसे काउंट करना पड़ेगा। ऐसे काउंट करवाओगे क्या कोडों को? सिस्टम नहीं बैठते, तो कहीं से लॉजिकली ये सही नहीं लगा, तो ये चीज गलत है। तो कोई ऐसी चीज बना के देंगे जिससे हमें पूरा भरोसा होता है कि बिल्कुल सही है, विश्वास। और वो टेक्नोलॉजी पे ही हो सकता है, मैनुअल वर्क पे नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, लूपिंग को समझते हैं। लूपिंग दो तरह के होते हैं, एक व्हाइल, एक फॉर। दोनों में सेम ही काम होता है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इनके यूज करने के तरीके में फर्क है। ठीक है, जैसे टू व्हीलर वाहन टू व्हीलर ही होते हैं, चाहे स्कूटी लो चाहे आप बाइक लो, काम तो एक ही है, लेकिन उनके यूज करने के प्रोसेस में फर्क होता है। स्कूटी वो प्रेफर करते हैं जो दुकानदार लोग होते हैं, और बाइक वो प्रेफर करते हैं जो आवारा लोग होते हैं, मतलब ठीक ठाक लोग होते हैं, मतलब जो ठीक ठाक होते हैं, जो फैमिली वाले होते हैं, जिनका दुकान वगैरह का काम नहीं है, वो बाइक को प्रेफर करते हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि वाइल फॉर लूप हम कहाँ यूज करें? दोनों में से कुछ भी यूज करो, कोई कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही काम करते हैं। सिंटेक्स में फर्क है, खाली लिखने के तरीके में फर्क होता है। जैसे बाइक और स्कूटी के सिंटेक्स में फर्क है, कौन सा गियर वाला सिस्टम गड़बड़ है, बाकी तो सेम ही काम है। तो आपको सबसे पहले फॉर लूप समझाते हैं। कोई भी लूप चलाना है, फॉर लूप ये उसका सिंटेक्स है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई कोडिंग करनी है, ये सिंटेक्स याद कर लेना बस। इस सिंटेक्स को अपने कोड में उतार दो, जैसे मैं यहाँ उतार देता हूँ, सिंटेक्स उतार दिया। अब मान लो किसी ने आपको बोला कि इस लूप को 5 बार चला के दिखाओ, तो ये वेरिएबल का नाम रहेगा। मैं इस वेरिएबल की जगह अपना खुद का वेरिएबल बना लेता हूँ आई, तो जहां वेरिएबल है वहां क्या रख दिया मैंने, आई। अगर मुझे 5 बार चलाना है तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, 1 से, वैल्यू रखनी है खाली मेरे को, और कहां तक चलाऊंगा, 5 तक, ये रख दिया मैंने यहाँ पर। अब स्टेप कितने का लेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे ना हम 1 से 5 की गिनती में, तो इंटरवल कितने का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। अगर मैंने 2 का इंटरवल लिया तो 1 3 5 तीन ही बार चलेगा लूप। अगर मैंने यहाँ पर 3 का लूप लिया तो 1 3 कदम 2 बार चलेगा लूप। तो एक एक का स्टेप लेंगे तो एक एक करके आगे बढ़ेगा। बताओ, लूप लगा लो, ये सिंपल है, वैल्यू रखी लूप बन गया। तो आपको बस ये सिंटेक्स याद करना है। ये जो मैंने अभी उतार के यहाँ कॉपी पेस्ट मारा ना, वो आपको याद करना है, बाकी वैल्यू रखनी है, लूप बन गया। अब आप इसके अंदर कुछ भी रखो वो 5 बार चलेगा। तो मैं कोड का टाइम बचाने के लिए 5 की जगह 3 कर देता हूँ, तो 3 चलेगा तो 5 भी चलेगा। अभी रन करते हैं हम, देखो आप देखना ये मैसेज 5 बार आएगा, मतलब 3 बार आएगा राम, फिर चला और फिर चला। चीज समझ में आ गई? अब मैं यहाँ पर अगर 30 लिखूं चाहे 400 लिखूं, उतनी बार तो चलेगा, कंफर्म हो गया ये बात। तो इस तरीके से लूपिंग पे काम करते हैं, इसमें कोई डाउट? अब हम लूपिंग में काउंटर चलाना सीखेंगे। मान लीजिए किसी ने आपको बोला 1 से 5 तक की गिनती लिख के दिखाओ, तो लूप चला दिया 1 से 5 का, चल गया ना। और गिनती तो लिखनी है, तो यहाँ इसकी जगह पर आई लिख दो। आपके जो नंबर है वो जा तो आई में रहे हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो पहली दफा आई का मान आएगा 1, अगली बार आएगा 2 3 4 5, खत्म, 5 बार चलना था लूप। अभी आप कोड रन कीजिए। खत्म, चल गया, 5 बार चल गया आपका लूप। अगर आपको कोई बोलता है कि लूप को उल्टा चला के दिखाओ, आपको काउंटिंग करनी है 5 से और जाना है 1 तक, और इस बार आपका स्टेप माइनस का 1 हो जाएगा, उल्टी गिनती चल गई। आगे समझिए, इस बार आपको बोला कि जो लूप आप चला रहे हो ना यहाँ, तो ठीक है, एक्सेल में चला के दिखाओ, यानी एक्सेल के अंदर सीरियल नंबर लिखकर दिखाओ 1 से 20 तक, एक्सेल में, या 1 से 10 तक। तो चलिए बनाते हैं, ये लूप चला दिया 1 से 10 तक। इस बार मुझे सेल में लिखनी है गिनती, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सेल, और यहां मैंने लिख दिया i, 1 डॉट वैल्यू। थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा मैंने क्यों लिखा है, अब दिमाग लगाना थोड़ा। i का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस स्टेटमेंट में जहां जहां मैंने i लिखा है वहां पर आप उसका मान 1 कर दीजिए।
तो यहाँ बनेगा 1,1 1,1 ये वाली लोकेशन होती है और इसमें 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी 1। अगली बार आई का मान हो गया 2 तो ये बन गया 2,1 यानी ये वाला लोकेशन। अगली बार आई का मान आ गया 3 ये बन गया 3,1 यानी ये लोकेशन। अभी समझ में आया? तो नीचे तक जाएगा 10 तक गिनती आपकी छाप कर वापस आ जाएगा। ये समझ में आ गया? अब अगर कोई बोले कि यहाँ पर जंप आपने 1-1 का लिया था, अगर मैं यहाँ पर जंप 2-2 का लूं, अब इसका आउटपुट आप बताएंगे क्या प्रिंट होगा। अगर मैंने जंप 2-2 का लिया, मुझे बताइए उत्तर क्या प्रिंट होगा। आप में से कोई 1-2 बच्चे ही होगा जो बिल्कुल ठीक होगा, वो बच्चे पकड़ने कौन है? चलो इसका उत्तर क्या बनेगा बताओ। 1 3 ठीक है, आगे। एक मिनट होल्ड कर। हेलो, देखो ये कैसे छपेगा। आई की वैल्यू कितनी है? ठीक है भाई, अगली बार आई की वैल्यू कितनी है? अरे 2 आगे बढ़ो ना, 3। वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ नहीं छपेगा 3। अगली बार आई की वैल्यू कितनी है? तो तुम्हें ऐसे बताना चाहिए था ना, छपा। अच्छा, यहाँ से ले दे के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बनी, जो आपने अभी स्टेटमेंट दी ना, जो आपने कोड पढ़ा, तो यहाँ से अब क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकला, कोड बनाने वाला कभी कोडर नहीं बन सकता, कोड को पढ़ने वाला जल्दी से कोडर बन सकता है। जिस दिन तुमको कोड पढ़ना आ गया, उस दिन सोचना तुम कोडिंग सीखने की स्टेप पर आगे बढ़ चुके हो। याद रखना ये बात, समझ गए? जिस दिन तुमको कोड पढ़ना आ गया, उस दिन तुमको भाषा आ जाती है। एग्जाम्पल को ऐसे समझिए आप, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि चाइनीज में चिट्ठी लिखनी है, तुमको थोड़ी ना आती है, गूगल से लिखवा लोगे। अब हमें कैसे पता चलेगा तुम्हें चाइनीज आती है कि नहीं आती है? क्योंकि तुमने तो लिखवा के दे दी। असली परीक्षा वो होती है जब चाइनीज भाषा दूं और तुम पढ़ो, तो तुम उस क्लाइंट के सामने गूगल कर पाओगे? या दिमाग में तुम्हारे गूगल है जो रीड कर रहा है, या आंखों में गूगल है? पढ़ ही नहीं पाओगे तुम। समझ में आ रहा है? तो वहां कैसे उसके सामने चोरी करोगे? पढ़ कर ही नहीं पाओगे। जैसे ही अगर तुमने पढ़ना चालू कर दिया ढंग से, तो वो समझ जाएगा तुमको वास्तव में चाइनीज आती है। कोडिंग का भी यही रूल होता है। मैंने तुमको कोई प्रोग्राम दिया, तुम कैसे भी करके कर सकते हो। अब हम कोई देखने आ रहे हैं? और मैं इतना बोल रहा हूँ कि 99% बच्चे वही होते हैं जो गूगल की हेल्प लेके ही काम करते हैं, बिना उसके कोई नहीं करता। और उसका नतीजा फिर यहाँ होता है, जब कोड पढ़ते हैं वो निकलता नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल हेल्प नहीं करते होंगे, काम ही नहीं करते होंगे, कोड ही नहीं करते होंगे, लेकिन वो कोडिंग पढ़ लेते हैं। तो जो बच्चा कोडिंग पढ़ लेता है ना, वो ओके है, वो कोडर बन जाएगा एक दिन। तो कोडिंग को सीखने का ये तरीका होता है। और सामने वाला आपको इस तरीके से, इस परसेप्शन के आधार पे इंस्पेक्ट करता है कि आपको कोडिंग आ गया है कि नहीं आ गया। समझे? इस चीज को साबित करते हैं, एक और एग्जांपल लूंगा आपसे। अभी इतना समझ में आया अभी? अच्छा, मुझे गिनती ऐसे चाहिए, 1 3 5 7 ऐसे चाहिए। तो क्या लॉजिक लगाएंगे भाई? दिक्कत यहाँ नहीं है, ये तो ठीक है, 1 3 5 7 आ रही है तो ठीक है। दिक्कत है यहाँ पे, आई की वैल्यू बन रही है 1, फिर बन रही है 3। हम चाहते हैं यहाँ इसका मान बने 1 2 3 4 5 ऐसे, इसका मान ऐसे ही बनना चाहिए। समझ में आ रहा था लॉजिक? अब ये लॉजिक भी तभी तुम्हारे दिमाग में आएगा जब तुम इस कोड को अच्छे से पढ़ पाए। लॉजिक भी तभी बनेगा तुम्हारे दिमाग में जब तुम इस कोड को अच्छे से पढ़ पा रहे हो कि गलती कहाँ हो रही है। अब इस गलती को सुधारते हैं। हमने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया, उसकी वैल्यू 1 कर दी। अगर मैं यहाँ i की जगह x पास कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाते रहेंगे। द कॉन्सेप्ट इज दैट इस केस में x का मान तो एक एक करके बढ़ेगा और i का मान अपनी स्पीड से बढ़ेगा 2-2 करके। तो जब आपका पहली बार कोड चलेगा तो ये बनेगा 1,1 मतलब ये लोकेशन, और यहाँ 1 आ जाएगा 1। अगली बार जब कोड चलेगा तो ये बनेगा 2,1
और यहाँ पे मान आ जाएगा 3। समझ रहे हो बात? x तो 1 करके बढ़ेगा और अगली बार जब मान चलेगा तो ये बनेगा 3,1 और इसमें वैल्यू आ जाएगी 5 और इसी आधार पे ये पूरे नंबर आपके छाप देगा। समझ गए बात? अब आपको एक काम करना है, उल्टी गिनती छापनी है। एक मैक्रो बनाते हैं, थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूँ, फिर तुम लोग अपनी हेल्प खुद करना। तो मैं ना सीधी गिनती छाप देता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ी देर पहले मैंने छापी हुई थी। तो ये जो है ना सीधी गिनती छप गई। अब इनको उल्टी गिनती में कन्वर्ट कर दो तुम लोग। चलो बताओ कैसे उल्टी गिनतियां छापी जा सकती हैं, कोई भी बच्चा। चलो एक चीज और इसमें बताता हूँ, फिर उस सवाल पे आता हूँ। कोई बोले टेबल प्रिंट करके दिखाओ 5 की। अगर मैं ये रन करता हूँ तो क्या होता है, 1 की टेबल प्रिंट होती है, ये 1 की टेबल है। 5 की बोल रहा है कोई, 5 से गुना कर देंगे तो 5 की टेबल होगी, टेबल प्रिंट की जा सकती है ना। तो ये चीज हो गई। अभी हम आते हैं अपने उसी कॉन्सेप्ट पे, उल्टी गिनती छापनी है भाई। वापस आते हैं जी, बताओ कैसे कैसे करो। यहाँ पे 10 to 1 कर देंगे, वेरी गुड। यहाँ पे -1 कर देंगे, वेरी गुड। आगे सीक्वेंस में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 की जगह 10। अभी चलाएं कोड को। यहाँ पे -i कर लेते हैं और बताओ अभी चलाएं। तुम्हें आंसर ही नहीं दिखेगा किसी को, दिख रहा है? कारण पता है क्या? अभी अपन दोनों में सब में मैं कोड को रीड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने रन करने से पहले बोला आंसर नहीं दिखेगा। आप लोग अभी कोड रीड नहीं कर सकते हो, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। अभी पता है क्या हो रहा है इसमें? इसमें आपकी गिनती प्रिंट हो रही है -10, -9, -8, है ना। लेकिन यहाँ नहीं हो रही। ABCDEFGHIJ नाम की कॉलम हुई है, आपने कॉलम का नंबर 10 कर दिया तो कॉलम का नंबर 10 वहां तो J पे पहुंच गया और वहां J में गिनती क्या प्रिंट हो रही है ये बताओ। चलो गिनती क्या प्रिंट हो रही है वहां पे? उल्टी गिनती चल रही होंगी ना वहां पे। क्या प्रिंट हो रही है वहां पे? -10, -9 है ना, गलत। वहां पे गिनती प्रिंट करेंगे -1, -2, -3, -4, -5। ये देखो अगेन वही स्टेटमेंट, कोड को रीड नहीं कर पा रहे हो आप। तो भाई सबसे पहली चीज ये तो बनी रहेगा, ये तो कॉलम है ना, कॉलम को तो छेड़ना ही नहीं है, कॉलम तो आपका बन ही रहेगा। अब प्रॉब्लम आ रही है माइनस में क्यों कर रहा है, माइनस लिख दिया इस वजह से माइनस में कर रहा है। तो ये भी ऐसे धीरे धीरे दूर कर लो प्रॉब्लम को जब एरर आता है तो हम यहाँ तक पहुंचेगा। फायदा क्या हुआ है, तो सीधी छाप रहा है, छपनी चाहिए थी उल्टी, छाप रहा है सीधी। अब यहाँ पे लॉजिक लगाओ। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे 1 to 10। फिर उल्टी गिनती कैसे छापेगा? उल्टी गिनती तो 10 से 1 चलेगी ना। अब इसमें गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि आप फिर से कोड रीड नहीं कर रहे हो, आप इसकी माया जाल में घूमे पड़े हो। 1 से 10 वाले केस में कोड को रीड तो करो। जब आप कोड को रीड करोगे तो मेरे को बस ये बताओ फर्स्ट टाइम आई का मान कितना आएगा? आई का मान कितना आएगा फर्स्ट टाइम? गलत, आई का मान 10 आएगा। शुरू कहां से हो रहा है लूप? आई कहां से स्टार्ट हो रहा है? हर बार एक एक कम होगा तो अगली बार 9 आएगा, अगली बार 8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगेन तुम लोग कोड गलत रीड कर रहे हो। अभी आ रहे बस समझ में? तो भाई आई का मान कितना आया? 10 आया। 10 रख के तो देखो क्या बना ये 10,1 यानी 10वीं रो का पहला कॉलम। तो 10वीं रो का पहला कॉलम तो यही होता है। तो यहाँ पे 10 आ गया और आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि यहाँ आएगा। अरे यहाँ क्यों आएगा? वो तो अपने नेचुरल अपने कोड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जैसा निर्देश तुमने दिया वो वही फॉलो कर रहा है।
लेकिन तुम लोगों को लग रहा है कि ऊपर से चलेगा। क्यों चलेगा? जब आपने यहाँ पर i,1 लिखा हुआ है तो ये 10,1 ही तो बनेगा, और अगली बार बनेगा 9,1, तो बेटा यही तो जाएगा। इसका मतलब गिनती तो प्रिंट हो रही थी 10 से 1, लेकिन वो नीचे से चल गई। आपको लाइव चला के दिखाते हैं, एक एक करके कोड चला के दिखाता हूँ। देखो ये नीचे से चल रही है, दिक्कत ये होगा चलाने कहाँ से। अब आप में से कौन बच्चा इसको ऊपर से चला पाएगा? वो बनेगा कोडर नंबर 1। बनाओ, कौन चला रहा है ऊपर से? ये आई सोचो, आई कितना है, इसको कितना बनाना है मुझे? अगर मैं 11 में से 10 माइनस कर दूं तो कितना बन गया? एक ही तो चाहिए था। अगली बार 11 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 2 ही तो चाहिए अगली बार। और 11 में से 8 माइनस करोगे कितना बनेगा? तो व्हाट डज इट मीन्स? पूरी पढ़ाई कोडिंग की करने के बाद तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच में एक महीन लेयर यही है बस। अब सोच, दिमाग, लॉजिक। अब तुम कितनी कोडिंग सीख लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, कितना ही काम कर लो, अब लोग को पता है क्या होता है तुम लोग को, जब तुम कोई प्रोग्रामिंग सीखते हो आ जाती है समझ में, लेकिन उसके बाद जब कोड मिलता है ना तो फिर होगा नहीं, फिर तुम सोचोगे फिर से करना चाहिए, शायद कोई कमी रह गई है। तुम फिर आओगे, फिर से वही गीता गीता का वाचन किया जाएगा, वही सब कुछ उपदेश दिए जाएंगे। उससे तुम्हारे अंदर अगर आपको लग रहा है कि सुधार आएगा, कोई सुधार नहीं आने वाला, वही सब कुछ चलेगा। फिर से तुम्हारे पास सवाल आएगा, तुम फिर नहीं निकलेगा, फिर वही कहानी रिपीट। कारण तुम लोगों ने अभी तक अपने आप को डायग्नोसिस नहीं किया है, तुम लोगों को यही नहीं पता चला प्रॉब्लम कहाँ है तुम्हारे अंदर। और डायग्नोसिस करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत होती है ना, वो होते हैं टीचर। वही डायग्नोसिस तो मैं कर रहा हूँ, तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तुम्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है, तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। समझ में आया? प्रैक्टिस करोगे, जैसे ये क्या होता है, मैंने तुम्हें कोई सवाल कराया एक, तो जब एक सवाल में तुम्हें कराऊंगा तो तुमको एक लॉजिक पता चलेगा, दिमाग लगाओ, पता चलेगा नहीं? जब मैंने सीधी गिनती सिखाई थी तो तुमको एक नया लॉजिक पता लगा, अब उल्टी में चले तो तुम्हें अब आज एक नया फिर पता चलेगा। तुम क्या करते हो कि जब तुम्हारी पढ़ाई होती है किसी प्रोग्रामिंग को लेकर, तो टीचर एक एग्जाम्पल कराते हैं, तुम उसी में संतुष्ट हो जाते हो, और जब कभी तुम्हारे सामने चैलेंज आता है ना, एक दूसरा सवाल आता है, तुम पे निकलेगा ही नहीं वो, क्योंकि हर सवाल में लॉजिक लगता है। तुम लोगों के पास कॉन्सेप्ट होते हैं, लॉजिक नहीं होते, इसलिए लॉजिक लगते नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम्हें तरीका नहीं पता, इसलिए फंसते हो तुम, और तुम फिर से रिकैप ले लेते हो। अरे वही तो पढ़ाएगा वो, वही एग्जाम्पल तो आएगा, फायदा क्या मिला तुम्हें? तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। अगर तुम्हारा पूरा कोर्स खत्म हो गया है किसी प्रोग्रामिंग का, तो तुम्हारे टीचर ने 25 कॉन्सेप्ट तो 25 एग्जाम्पल करे, तुम खाली टाइम पर 200 एग्जाम्पल करो, तुम्हारे कितने लॉजिक बन जाएंगे? 200 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब जब इंटरव्यू पूछेगा तो 200 में से अरे 4-5 लॉजिक तो ऐसे होंगे जो तुम बता दोगे, और जो तुम 25 ही पढ़ के जा रहे हो तो एक भी नहीं लगेगा तुम पे। विजिट समझ में आ रहा है प्रोग्रामिंग पढ़ने का तरीका क्या होता है? जितने ज्यादा से ज्यादा तुमने सवाल करे, उतने ज्यादा से ज्यादा लॉजिक क्लियर हुए, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही चीज की कमी रह जाएगी, वो रह जाएगी लॉजिक। कोडिंग कॉन्सेप्ट तो तुम सीख जाओगे, अभी तुमको पढ़ा है लूपिंग कॉन्सेप्ट आ गया ना समझ में, इसके बाहर है ही नहीं कुछ भी। लेकिन प्रोग्राम एक भी नहीं आता होगा, मैं 10 प्रोग्राम दूंगा एक भी नहीं बनेगा, कारण भैया लॉजिक नहीं आते। अभी देखो उल्टी गिनती प्रिंट नहीं कर सकते तुम, और इंटरव्यूअर तुमसे उल्टी पूछेगा, वो कहेगा बेटा ऐसा कर, गिनती ना ऐसे चला के दिखा, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, उसको देखोगे वो तुम्हें देखेगा, चल भाई, वो तुमसे ये थोड़ी ना कॉन्सेप्ट बताने हैं। फिर तुमको लगेगा आता नहीं है, फिर से रिकैप लेता हूँ, फिर रिकैप में ये थोड़ी ना बता रहा है टीचर। अभी समझ में आ रहा है तुम्हें कहानी क्या है? इसी तरीके से तुम बार बार एक्सेल पढ़ते हो, तुम बार बार पाइथन पढ़ते हो, तुम बार बार सीक्वल लेते हो, प्रॉब्लम वहां है नहीं। तुम कभी करके देख लो, तुम्हें सेम ही चीज पढ़ने को मिलती है कि नहीं मिलती है? लेकिन तुम जब दोबारा पढ़ते हो तो तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंट ये तो आता है, बूस्ट हो जाते हो तुम कि तुम्हें आ गया। अरे नहीं आया, उसका रिवीजन हुआ है खाली। अब जैसे तुम लोगों में से कई सारे बच्चे एक्सेल तीसरी दूसरी बार भी पढ़ रहे हो,
अगर आपको लगता है ना आ गया, मैं अभी सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं निकलेगा। तुम बता दो, मैं उसमें से पूछ लूंगा। पता है क्या होता है, पता है क्यों नहीं निकलते हैं? इसका कारण जान लो, आज तुमको पता लग जाएगा क्यों नहीं निकलते। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक क्वेश्चन कुंडली है, ऐसा नहीं है। हमेशा किसी भी इंसान से ऐसा सवाल करो जो उसने कभी ना किया हो, उससे कभी नहीं निकलेगा। आप कितना ही ताकत लगा के एक्सेल पढ़ लो, पूरी ताकत लगा के, कोई भी लाइफ में ऐसा सवाल आ गया जो तुमने कभी नहीं किया, तुम पे होगा ही नहीं। चाहे तुम 2 साल से पढ़ लो एक्सेल, और मैं तुमसे वही सवाल करता हूं जो तुम लोगों ने कभी नहीं किए होंगे, इसलिए नहीं निकलता। ऐसा में तो ले दे के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है भाई, जितने ज्यादा से ज्यादा तुम सवाल करोगे उतने ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे सॉल्यूशन निकलेंगे। ये बार बार रिवीजन से सॉल्यूशन ही निकलते हैं। ये आप यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरे लेके 4 बार पढ़ लो, तुम फिर भी जवाब नहीं दे पाओगे। जब अगली बार पढ़ो ना किसी बैच को, जब रिपीट लो, तो बैच क्लास करने का सर टास्क दे दो, आज रिवीजन तो ले रखे हो, तुम्हें तो टास्क करने हैं, तुम लोग उसी को रिवाइज करते हो, वही वीडियो आती है उन्हीं को बार बार देखते हो। कुछ नहीं मिलता इससे बेटा, कुछ नहीं मिलता। देखो अब मैं यहाँ का लॉजिक तुम्हें पता लगा 11 से, किसी भी एक सवाल को कंप्लीट करने के बहुत सारे लॉजिक होते हैं, जैसे एक लॉजिक ये है। अब देखो एक लॉजिक और बताता हूँ। ये वाला भी बता देना जो भी आपने सीक्वेंस कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, इससे तो गलत हो जाएगा ना, दूसरी रो में चला जाएगा ना, वो सेकंड रो में जाएगा। ये तो कॉलम, ये तो उसको बताता है ना कॉलम को, ऐसे वो लगा के देख लेना, आपको लॉजिक काम करेगा तो कर जाएगा काम। अभी ये समझ में आ गया? अच्छा अभी आप कह रहे हो कि ऐसे प्रिंट करो सर, ऐसे है ना, तिरछा लॉजिक लगेगा, लगाते हैं चलो देखो। अगर ये सवाल मैं लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ तो गारंटेड बोल रहा हूँ ये मुझसे भी नहीं निकलेगा। आप चाहो कागज पे लिखा लो इस स्टेटमेंट को। यही कारण होता है कि जब किसी टीचर के पास जाते हो और उनसे रैंडमली कभी कोई सवाल करते हो, निकलते नहीं है। वो कल का टाइम ले लेंगे, तो निकलता ही नहीं है, वो निकलेगा ही नहीं। अगर कोई टीचर तुम्हारे पूछे गए सवालों को उत्तर दे रहा है, उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। कारण उसने बहुत समय बिताया उस लाइन में, उसने वो सारे सवाल कर रखे हैं तभी निकल रहा है। उसी से तजर्बे का पता चलता है। अब तुम नहीं हो, तुम पढ़ाओ किसी को, अब हमें पता तुम नहीं हो, कुछ भी नया सवाल आ गया निकलेगा ही नहीं। अब ये तिरछा वाला सवाल है ना, मैं क्यों कह रहा हूँ कि निकल जाएगा, मैंने लाइफ में एक बार किया है ये, तो मुझे भरोसा है मैं ट्राई कर सकता हूँ। देखो समझ में आया बात? इसी को बोलते हैं जो जितना ज्यादा समय आप बिताते हो, वो तजर्बा काउंट नहीं करते, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। तो इसका मतलब तुमने उस लाइन में इतना समय बिताया है, इसका मतलब तुम्हारे सामने डेली चैलेंज आए होंगे, तुमने डेली चैलेंज करके अपने आप को उतने उस लेवल पर ले गए हो कि तुम अब किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और जब फ्रेशर होते हो उनको सब पता होता है तुमने क्या पढ़ा है, तुमने वही पढ़ा, टीचर का एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट के इंटरव्यू लेते हैं वो। कभी भी इंटरव्यू होगा ना, कॉन्सेप्चुअली इंटरव्यू लेते हैं तुम्हारे से कि डेक्स क्वेरी क्या होती है, VLOOKUP आता है, एक छोटा सा लगा के दिखा दे। भयंकर नहीं लेते हैं इंटरव्यू, फ्रेशर हो ना, आप कहीं जॉब चेंज करके जाओ तब लेते हैं भयंकर इंटरव्यू। चीजें क्लियर हो रही है कुछ? तो आप जब फ्रेशर होते हैं तो बिल्कुल बिंदास रहा करो, कॉन्सेप्ट याद करने चाहिए। लेकिन आप एक अच्छी जॉब चाहते हो, तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी इतने अच्छे कॉन्सेप्ट भी नहीं होंगे ना तुम्हारे, लॉजिक भी नहीं होंगे, तो कोई इतनी डरने की बात नहीं है। फ्रेशर हो तुम, मरने के बाद बता देना कि अब जीने में फायदा है। देखो इसलिए बताना, कई बच्चे फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेस नहीं होगा, जो सच है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को बिल्कुल यूनिक बनना है, बहुत अच्छा बनना है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। अभी सबसे पहले एज अ स्टूडेंट अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कॉन्सेप्ट। इसीलिए किसी भी एजुकेशन सेंटर पे जाना, वो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। समझ में आ गया? लेकिन आपकी प्रायोरिटी एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी कंपनी है, तो बेटा कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए, प्लस में आने चाहिए लॉजिक। और लॉजिक लेने हैं अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी जॉब लेनी है, तो अब सवाल एक मत करो, 10 करो उसके। मैंने लूपिंग करा है, लूपिंग में मैंने 6-7 सवाल करा दिए, अभी नंबर कम से 10 करा दिए हैं। तो कम से कम तुम घर जाके और 10 नए सवाल करो, ढूंढो सवाल को, आपकी अपने आप ही कोडिंग प्रोग्रामिंग सब अच्छी हो जाएगी।
और एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ तुमको, तुम्हारा जब भी इंटरव्यू होगा VBA का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो तुमसे। अब इसका अर्थ ये नहीं तुम छोड़ दो। देखो रिलैक्स, देखो भाई फुल रिलैक्स आ गया। ऑटोमेशन में होता है, कोई भी एक्सेल का काम होता है। ऐसे होता है, अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो और आपका रोल प्रोफाइल होता है MIS का, ठीक है, तो वो आपसे एक्सेल और SQL पे काम कराते हैं। अब आप कितने दिन काम करोगे वहाँ, 1 साल, 1.5 साल। अब तुम्हारी सैलरी बढ़ नहीं रही है, अब तुम सैलरी बढ़वाओगे तो तुमसे कहेंगे ऑटोमेशन सीख लो। ऑटोमेशन सीखने के लिए मैक्रो करोगे आप, तो वहां पर अपनी जॉब में प्रोग्रेस लेने के लिए मैक्रो पे काम करना पड़ता है। अगर कोई कंपनी सामने से बोल रही है कि हमें ऑटोमेशन चाहिए, इसका मतलब वो सामने से आपसे VBA मांग रही है। एक्सेल प्लस VBA दोनों मांग रही है ऑटोमेशन में, लाइक प्रोफाइल लिखी है ऑटोमेशन में, उसमें VBA और ये दोनों। हाँ, अभी तक जितने भी इंटरव्यू यहाँ होते हैं ना फ्रेशर के, किसी में आज तक VBA नहीं मांगा। तुमसे क्या मांग रहे जब आज तक ही नहीं मांगा। और सिर्फ ऐसे कि मैंने SQL भी कर ली, तो SQL में टेबल बनाना, क्रिएटर टेबल और ये सब, तो SQL में मेन चीज काम क्या होता है? SQL में क्वेरी होती है। SQL का मेन काम होता है क्वेरी करना, क्वेरी लिखना, डाटाबेस होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो सभी, ठीक है। 1 से 10 का लूप चला दिया, तो यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना। अब ये तिरछा करना है प्रिंट, यानी कि इस सेल में करना है प्रिंट। इस सेल को क्या बोलेंगे, 1,1। तो ये बन गया 1,1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगली बार प्रिंट करना है यहाँ पे, ये क्या बन गया 2,2। तो ये सिस्टम मेरे को यहाँ पे चाहिए 1 और 1 पहली दफा, दूसरी दफा में चाहिए 2 और 2। अगर मैं यहाँ दोनों में i, लिख दूं तो पहली बार जब लूप चलेगा, ध्यान दो, पहली बार जब लूप चलेगा तो i का मान कितना आएगा 1, तो ये बन गया 1,1, मतलब डाटा क्या है यहाँ पे 1। अगली बार जब चलेगा तो i का मान आएगा 2, ये बन गया 2,2, मतलब डाटा 2 आ गया। अगली बार बनेगा 3,3, मतलब 3 आ गया। और मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बोला था ये मैंने कभी किया था, इसलिए बन गया। इसीलिए एक जब ढूंढते हैं ना किसी बंदे को, एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं तो कोई नई चीज आएगी बना डालेगा, वो तो फिर इन्वेंटर है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है उसने उस फील्ड में ज्यादा समय बिताया है, उसके पास ज्यादा सवालों के सॉल्यूशन है, इसलिए वो सॉल्यूशन दे देगा। एक्सपीरियंस वहां आता है काम। ऐसे 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 ये भी मैंने किया हुआ है तो बता दूंगा देखो कैसे। ये फैक्टर देखो कैसे है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब कॉलम में चलाना चाहते हो आप, तो इससे एक बात और पता लग जाती है तुमको, तुमको हिंट मिले ताकि तुम निराश ना हो। तुम जितने ज्यादा सवाल पढ़ के जाओगे, इंटरव्यूअर के उन्हीं सवालों का उत्तर आप दे पाओगे जो आपने कभी कर रखे हैं। कोई नया सवाल आ गया ना, उत्तर नहीं निकलेगा तुम्हारे मुंह से, कभी ट्राई करना आप। आपने कर रखे हैं ना, वही उत्तर आप दे पाएंगे। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, आपने कहा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ठीक है, तो रो तो पहली रहेगी, कॉलम बदलेगा। रो तो पहली रहेगी, कॉलम बदलेगा, ये बन गया 1,1, यहाँ पे आ गया 1, समझे। अब यहाँ पे बना 1,2, तो हो गया ना काम, है ना। अब मैं ऐसी चीज तुमसे पूछूं जो मैंने भी ना करी हो वो नहीं बनेगी, वो नहीं करा नहीं है कभी। उल्टी गिनती तिरछी प्रिंट करके दिखा दो तुम। हाँ, उल्टी गिनती मैंने खुद नहीं करा, तुम कहाँ से कर लोगे मतलब समझ रहे हो कहानी, 10, 9, 8, 7, 6। और देखो मुझे कितना टाइम हो गया इसको करते करते, लेकिन मेरे को भरोसा, मैंने कभी करा नहीं है। अब मैं अटेम्प्ट करके देखूं एक बार, आज यकीन हो जाएगा, साला सच में यकीन हो जाएगा, एक अटेम्प्ट करके देखता हूँ, ठीक है। तो यकीन हो जाएगा कि ये कहानी सच है कि झूठ है। तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा, इंटरव्यू क्लियर करना है ना, तो 1000 सवाल पढ़ के जाओ, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ऐसे कभी मत जाओ ना एक एक एग्जांपल करके, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता बेटा। नया सवाल हो गया, जब मेरे को इसमें 8-10 साल हो गए, जब ये नहीं हो तो कहाँ किसी के नहीं होते बेटा। फिर अभी देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो क्या करना था मुझे, उल्टा करना है ना, उल्टी गिनती तो 10 से 1 से ही चलेगी, 10 से 1, 10 to 1, ठीक है।
स्टेप माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये तो ठीक हो गया। अभी मेरे को इस सवाल को बनाने का एक ही तरीका है कि अगर इसमें जो लॉजिक यूज हो रहा है उससे मिलता जुलता लॉजिक अगर मैंने कहीं यूज कर रखा है तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और इससे मिलता जुलता लॉजिक एक ही था, थोड़ी देर पहले हमने चलाई थी, थोड़ी देर पहले चलाई थी, बस उसी में मुझे फेरबदल करने का सोचना है, वहीं तो हाथ पैर मारूंगा मैं। यानी कि ये तो बनेगा सेल 1,1 डॉट वैल्यू असाइन आई, तो आई का मान तो 10 आ जाएगा, ये चल रहा है। किसी तरीके से ये चीज चेंज करनी है, यहाँ आना चाहिए 1 1 1 2, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4। लेकिन अगर मैंने आई डाल दिया तो ये क्या बनेगा 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6। तो मैं किसी तरीके से बन जाएगा, मैं तो बना दूंगा। देखो यहाँ दो वेरिएबल ले लिया मैंने, एक्स ले लिया वाई ले लिया। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1। ये तभी बन पा रहा है क्योंकि मेरे को लॉजिक इससे मिलता जुलता पता है। एक्स और वाई ले लिया 1 1। एक्स की वैल्यू भी हर बार एक करके बढ़ाऊंगा, वाई की वैल्यू भी हर बार एक करके बढ़ाऊंगा। मैं कंफर्म हूं, एक बार चला के देख लेता हूँ। देखो बन गया ना, इतनी ताकत होती है, इसलिए कहते हैं पढ़ा करो। अगर आपने उससे मिलता जुलता कोई पैटर्न बनाया है तो पता है ब्लॉकेज दिमाग के ऐसी खुल जाती है तेजी के साथ, जबकि मैंने ये सवाल बनाया नहीं था कभी, लेकिन मिलता जुलता बनाया था इससे, तो बस कॉन्सेप्ट समझना था मेरे को। इसी को बोलते हैं डेवलपर। जब आप डेवलपिंग करोगे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए और मिलते जुलते लॉजिक होने चाहिए, आपके फटाक से सवाल बनते हैं। और इंटरव्यू ऐसे ही क्रैक होंगे, ऐसे ही सवाल पूछेगा तुमसे रैंडमली, और तुम्हारा दिमाग अगर सोया हुआ है ना, कुछ भी लॉजिक नहीं निकलेगा और फेल हो जाओगे। तो आप में और आपकी सफलता में एक छोटा सा अंतर वही है, और उसको कुछ नहीं है। अच्छा, अभी हमने फॉर लूप कंप्लीट कर लिया, अब मैं आप लोगों को व्हाइल लूप बता देता हूँ। व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों सेम होते हैं, लिखने का तरीका अलग होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को राम राम जो है 5 बार प्रिंट करके दिखाता हूँ यूजिंग व्हाइल लूप। हमने ये बनाया है एक मैक्रो। सबसे पहले आप एक वेरिएबल लेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है, 5 तक चलाना है। अब आप लिखेंगे व्हाइल और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, आई का मान तब तक चले जब तक ये छोटा है या बराबर ना हो जाए 5 तक, और अंत में व्हाइल को बंद कर देंगे। ये होता है व्हाइल लूप को चलाने का तरीका। फॉर लूप इससे बहुत आसान था, इसमें सब कुछ अलग अलग करना पड़ा। आपने स्टार्ट बता दिया, एंड बता दिया। अभी आप लोगों को यहाँ पर कोड बताना होगा कि प्रिंट क्या करना चाहते हो। अगर मैं गिनती को सेल में प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा सेल i, 1। थोड़ी देर पहले हम ये लॉजिक पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अब मैं i की वैल्यू को स्टेप भी तो दूंगा, एक एक करके बढ़ाना है। सारी चीजें वही है, बस लिखने का तरीका बदला है। अगर मैं कोड को रन करूंगा तो गिनती वहां छप जाएंगी। अब ये गिनती 10 तक चलाओ, 20 तक चलाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। समझ आ गया? यही वाइल लूप होता है, तो कुछ भी चला लो आप, आगे पीछे ऊपर नीचे उल्टा उल्टा, जो आपका मन करे। अभी यहाँ तक कोई डाउट है? अब इन सब चीजों को मिलाकर कुछ प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें दिमाग और तेजी से दौड़ेगा। इस बार मान लीजिए आपके पास एक सवाल आता है और आपसे कहा जाता है 1 से 100 की गिनती में आने वाले जितने भी इवन नंबर हैं उनको प्रिंट करो। तो सवाल पूरा करते हैं। पहले 1 से 100 तक का लूप चला दिया। सवाल समझ में आ रहा है सबको? देखो यही जो मैं अब कर रहा हूँ ना टास्क, ऐसे सवाल करा करो तुम। और जैसे जैसे तुम सवाल करने लग जाओगे ना, तुमको कोडिंग से डर खत्म हो जाएगा, कोडिंग आने लग जाएगी, कोडिंग में इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर आप लोग जब कोडिंग में कोई जॉब लेते हो ना, तो उसमें पैसा बहुत ज्यादा होता है। एक्सेल के बेस पे जॉब तो ले सकते हो लेकिन पैसा इतना नहीं मिलेगा। कोडिंग पे जॉब ले लिया तो पैसा बहुत मिलता है, ठीक है। और कोडिंग कुछ नहीं है, एक दो बार मेहनत कर लो, इंटरेस्ट पैदा करना है। इंटरेस्ट तभी पैदा होता है जब आप सवाल करने चालू कर दो और सवाल निकलने स्टार्ट हो जाए। आप सवाल करने चालू करो, सवाल ना निकले, आप बोर हो जाओगे। सवाल करने चालू करो, सवाल निकलने स्टार्ट हो जाए। और इसका तरीका क्या है, एक साथ भारी सवाल मत लिया करो, गूगल से पूछ लो। लूपिंग में इजी क्वेश्चन दो मुझे 3 4, इजी, बिल्कुल इजी, बहुत आसान देगा, करो। फिर थोड़े से मॉडरेट, ऐसे करके अपने आप तुम्हारा दिलचस्पी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट जग जाएगा इसमें। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मेरे को इसको चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। इसको चेक करने के लिए मैं इफ लगाऊंगा, आई को भाग करूंगा 2 से, ऐसे करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। कंपेयर करूंगा 0 से, अगर ये 0 से कंपेयर हो रहा है
तो इसका मतलब इवन है, नहीं तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो इवन होगा। इफ के अंदर जो भी नंबर आएगा वो कैसा नंबर होगा, इवन होगा, और एल्स में जो नंबर आएगा वो ओड होगा। मुझे इवन नंबर पकड़ना है तो मतलब मैं इफ में रह के काम करूंगा। अब वो सेल में वैल्यू प्रिंट कर दूंगा मैं, सेल 1,1 डॉट वैल्यू आई का मान तो इवन ही है। अब दिक्कत ये है कि ये वैल्यू 1,1 है, हमको चाहिए उत्तर पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसी तरीके से इस रो की वैल्यू को हर बार एक एक करके बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता और कोड को रन कर देता हूं तो अंत तक ये सेल यही रहेगा 1,1, ये बदलेगा नहीं। तो आखिरी वैल्यू जो 100 होगी वो मुझे यहाँ दिखाई देगी। इसी को बोलते हैं प्रोग्राम को रीड करना। बिना रन करे हम आउटपुट तक पहुंच रहे हैं। इसका उत्तर 100 आएगा, इसी सेल में दिखेगा आपको, देखो, क्योंकि इसी सेल में नंबर छप रहे हैं। अब ये मैं चाहता हूं चेंज करना, किसी तरीके से नीचे की तरफ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, फिर से इसका मान 1 कर देंगे। जहां पर आपने रो का नंबर 1 डाला था वहां x लिख दो, और x की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाते रहो। तो x का मान एक एक करके बढ़ेगा और i का मान दो दो करके बढ़ेगा। अभी आप कोड को क्लिक करो, ये उत्तर आ गया। अब आपके लिए सीखने के लिए टास्क चाहिए ना, आपको दिमाग दौड़ाना है, अब काम कर लेना। मिलता जुलता सवाल है, मतलब ये बन जाना चाहिए, सेम लॉजिक है। ओड नंबर बच रहे हैं वो यहाँ प्रिंट करके दिखाने हैं, बच रहे हैं ना ओड नंबर, ओड नंबर यहाँ प्रिंट करके दिखाने हैं। ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ। इस लाइन को काट के अगर मैं यहाँ छाप दूं ना तो ओड नंबर छप जाएंगे, है ना। करने बगल में, बगल में करने के लिए रो का ये कॉलम का नंबर ही तो बदलूंगा, कॉलम का नंबर बदलेंगे सिर्फ 2, और अभी मैं कोड चलाता हूँ तो ये बगल में छप जाएगा, ये देखो। अब तो बता भी दिया, अब तुम्हें, लेकिन फिर भी नहीं होगा, तुमसे पता है। तुम कहते हो ना कि सर कहाँ से पूछते हो आप सवाल, मेरे को इतना भरोसा होता है। भरोसा पता है क्या है, हम लोगों को कोडिंग सीखने में इतना टाइम लगा, तुम सोच रहे हो 2 मिनट में आ जाएगा, ऐसे नहीं आती कोडिंग। कोडिंग में सच में मेहनत करनी पड़ती है, तब कोडिंग आती है। इसी भरोसे से मैं कह रहा हूँ कि ये कोड है तुम्हारे सामने और तुम उसको चलाओ, कि ओड नंबर को यहाँ लाकर दिखाओ। तुम्हारे सामने मौका है कि तुम 2 एरर से ज्यादा एरर मत लाना, ठीक है। और इसको करके देखो, देखो आप में से कौन कौन बच्चा इस सवाल को कर पाया, जबकि सारा तो बता दिया, करना ही नहीं है, मेहनत ही नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी नहीं होगा। तो ओड नंबर यहाँ पे लाने हैं आपको, ठीक है, करके देखना। अच्छा एक सवाल और करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। 6 मिनट है, एक आखिरी सवाल देख लो। अच्छा आप में से ये बताओ किस किस को फाइबोनाची सीरीज के बारे में पता है। फाइबोनाची सीरीज पढ़ी है किसी ने? फाइबोनाची सीरीज होती है एक, चलो मैं बता देता हूँ, ये होती है सीरीज। पहला नंबर कितना है और दूसरा, फाइबोनाची सीरीज के पहले 2 नंबर यही होते हैं। अगला नंबर मैं लिखूंगा, आपको प्रेडिक्ट करना है क्या आएगा। अभी कोई प्रेडिक्ट कर सकता है अगला नंबर क्या आएगा? चलो मैं लिख रहा हूँ, अब बताओ अगला क्या आएगा। अरे तो चलो अब बताओ क्या आएगा, चलो अब बताओ क्या आएगा। अब जिसने ये पकड़ लिया ना पैटर्न, जिसने 3 बोला 5 बोला, वो बिल्कुल सही गया, समझ गए बात। तो ये पैटर्न होता है, ऐसे पैटर्न को क्रैक कर दोगे तो एक स्टेप आगे, मतलब माइंड अच्छा है, लॉजिक अच्छे लगते हैं, आप पैटर्न समझते हो। चाल, जो पैटर्न समझता है ना, अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल किया था, और जिसके पैटर्न अच्छे होते हैं ना वो ही उस सवाल को कर पाएगा। अगर वो पहली बार उस सवाल को कर रहा है, पैटर्न मैच करोगे ना आप, कि ये पैटर्न ऐसा है, ये पैटर्न ऐसा है, ये ऐसे चलेगा। इसलिए देखना जब आपका कोई बड़े लेवल का पेपर होता है ना, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट रखे जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? वो आगे काम थोड़ी ना आने, वो पैटर्न देखते हैं आप सोचते कैसे हो, आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, चीजों को कैसे ऑब्जर्व करता है, कितनी तेजी से आंसर निकालते हो आप। क्योंकि ऐसे लोग मक्खन होते हैं, उन लोगों को जब पॉलिश करके पढ़ाया जाएगा ना, आगे निकल जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, मतलब समझ में आ रही बात। अच्छा देखो ये पैटर्न समझ में आ गया। अच्छा 8 पता लग गया, 13 पता लग गया, 21 पता लग गया, 34 पता लग गया, तो टोटल कितने नंबर की सीरीज हो गई? 10 नंबर है ये। अब आपको ये पूरे नंबर यहाँ प्रिंट करके दिखाने हैं, तो देखो इसको कोड को कैसे बनाएंगे। देखो पहले 2 नंबर फिक्स है, ये बात तय हो गई। तो पहले 2 नंबर फिक्स है तो मैं खुद से ले लेता हूँ 0 और 1, इनको प्रिंट भी कर देते हैं जब ये बात तय ही हो गई है तो, क्योंकि इनमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले 2 नंबर फिक्स हो गए। अब मुझे यहां से लेके यहां तक के नंबर प्रिंट कराने, लॉजिक लगाने।
मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, मैं एक लूप चलाऊंगा। अगर ध्यान से देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक नंबर चलाना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं टोटल कितने नंबर प्रिंट कर चुका हूँ, 2। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करने हैं, 3 से 10 तक। 2 प्रिंट कर चुका हूँ, बाकी कितने बचे, 3 से 10 तक। तो मैं यहाँ पर एक लूप चला दूंगा 3 से लेके 10 तक का। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं अगले स्टेप में पता है क्या करूंगा, यहाँ ध्यान से देखना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, करेक्ट। अब मैं इन दोनों को जोड़ के सी बना लूंगा, यानी एक सी नाम का वेरिएबल जिसमें ए और प्लस बी का मान कर दूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, क्योंकि अगला नंबर दोनों का लास्ट का एडिशन होता है। पैटर्न क्या है ये, लास्ट के 2 नंबर का एडिशन करो 2 आ गया, लास्ट के 2 का एडिशन करो 3 आ गया, लास्ट के 2 का एडिशन, तो ये सी बन जाएगा। समझ में आ गया। अब अगले स्टेप में पता है क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेल में जाएंगे और यहाँ लिखूंगा मैं i,1 डॉट वैल्यू असाइन सी। अभी समझना आप, i का मान कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये बन गया थर्ड रो का पहला कॉलम, मतलब यहाँ। और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो गई सी की वैल्यू क्या है 1, अभी तो निकाली, तो क्या प्रिंट हो गया यहाँ 1। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अभी हम एक काम और कर जाएंगे लूप के अंदर रहते रहते, ए को बी की वैल्यू दे देंगे, बी को सी की वैल्यू दे देंगे। अब आप सोचोगे क्या कर दिया मैंने, समझो यहाँ पर हमने यहाँ कंप्यूटर को बोला कि ये ए बना दो, ये बी बना दो, समझ में आ गई, ऐसा बोल दिया हमने। अब लूप फिर चलेगा, लूप तो 10 बार चलेगा ना, चौथी बार फिर चलेगा। अब जब चौथी बार लूप चलेगा तो a प्लस बी फिर से ऐड होगा, यानी कि ये सी बन जाएगा, और इसकी वैल्यू को छाप दिया जाएगा चौथी रो के पहले कॉलम में। तो बताओ बेटा क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा कि नहीं होगा। और कोड ब्लॉक में बाहर आने से पहले फिर से वो उस घटना को रिपीट करेगा, इसको ए इसको बी बना के भागेगा, ऐसा लिखा हुआ है नीचे, ये रहा लूप है ना, और ये प्रोसेस लगातार जारी रहेगा। अब मैं एक क्लिक करूंगा, उत्तर आपके सामने। अब कोई भी बंदा हमसे कहेगा कि भैया हमको फाइबोनाची सीरीज प्रिंट करके दो 20 तक, अब 20 ही तो लिखना है, इसीलिए सॉफ्टवेयर बनवाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगा, ये जो क्वेश्चन है लॉजिक पे डिपेंड नहीं है, कॉन्सेप्ट पे है। लॉजिक भले अच्छे ना हो, कॉन्सेप्ट तो अच्छे करो, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था फ्रेशर हो तुम, फ्रेशर के स्टार्टिंग में तो कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये है, इसको 100 की सीरीज तक प्रिंट करना है मुझे, 20 तक किया ना मैंने, मुझे 100 तक करना है। तो अब मेरे को ये बताओ, ये प्रिंट होगा, बोलो कारण। ऐसे थोड़ी ना होता है, कौन सी लिमिट, ये काफी हद तक चली गई है। इंटीजर की लिमिट होती है, ये डाटा इंटीजर में है, इंटीजर की लिमिट होती थी 32,767। ये देखो, अभी देखो भोंपू बजा देगा। अभी ये जो सवाल था बताओ, ये कॉन्सेप्चुअली सवाल था ना, इसमें लॉजिक का तो कोई हेर फेर नहीं था, कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने बताया लिमिट होती है नंबर की। अच्छा, अब इसको ठीक कैसे करेंगे, लिमिट बढ़ाओ, तो क्या करेंगे, इंटीजर की लिमिट, बड़ी लिमिट क्या होती है इंटीजर की, इंटीजर से बड़ा क्या होता था लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग भी लिमिटेड होता था, 214, 74, 84। अब इसको चला के देखो, क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं कहां तक जाता है। अभी भी ये फेल हो जाएगा, फेल हो गया। अब इससे बड़ा क्या होता था, सिंगल। आपको ये चीज पता है तो देखना, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम पहुंच जाओगे उत्तर तक। ये देखो चलाया, अब क्या, तो निपट गया, चल गया ना कोड, देखो 100 डिजिट तक चला गया। देखो, इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आप जब कभी पढ़ते हैं इनिशियली, जब भी कोई भी टीचर यहाँ पढ़ा रहा है ना, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं सब। लॉजिक बेटा कोई सिखा ही नहीं सकता, जिस गलत फहमी में तुम जीरो से बाहर निकल जाओ, लॉजिक तो खुद करो, मेहनत में सवाल करो, अपने आप लॉजिक आ जाएंगे, ठीक है। कंपनी को भी पता है लॉजिक नहीं है तुम्हारे, इसीलिए वो तुमसे छूटते ही ना, कभी इंटरव्यू चलेगा ना, ऐसे पूछेंगे, हाँ भाई डेक्स क्वेरी बता, पिवट टेबल कैसे लगता है, चलो एक लगा के दिया छोटा सा, बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं, ठीक है। पैसे पैसे तो कुछ नहीं, स्टाइपेंड देते हैं स्टार्टिंग में तो 15,000 20,000, बच्चों को तो ये भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन इनसे होता नहीं है कुछ भी, तो